तो बच्चों आज हम शुरू करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 2 स्पेशल फॉर क्लास 10। चैप्टर है बच्चों हमारा पोलिनोमियल, जिसको हिंदी में कहते हैं बहुपद। तो बच्चों बहुपद या पोलिनोमियल आखिर हमारा क्या होता है, और साथ में आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1, जिसका हम कंप्लीट सॉल्यूशन आपको कराने वाले हैं। बहुपद या पोलिनोमियल अगर बात करें बच्चों, चैप्टर नंबर 2 स्पेशल फॉर क्लास 10, जो कि हमारा आज का चैप्टर होने वाला है और बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे यहाँ से बन जाता है। तो बच्चों आज का हमारा लेक्चर हिंदी मीडियम या सीबीएसई बोर्ड की अगर बात करें, दोनों बोर्ड के लिए हमारा होने वाला है। सबसे पहले अगर बात करें कि आखिर पोलिनोमियल या बहुपद किसको कहते हैं, तो पोलिनोमियल बच्चों हमारी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है। एक हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है जिसमें हमारे कुछ वेरिएबल्स होते हैं, कुछ कांस्टेंट होते हैं, कुछ हमारी एक्सपोनेंट या पावर होती है जो कि आपस में कंबाइन होती है, जुड़ी होती है कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन के माध्यम से। कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन के माध्यम से हमारी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें हमारे कुछ वेरिएबल, कुछ कांस्टेंट और उसकी कुछ पावर्स या एक्सपोनेंट हमारी होती है जो कि आपस में कंबाइंड रहती हैं कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन के माध्यम से। जैसे कि एग्जांपल की बात करें, x² + 5x + 7। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ हमारे वेरिएबल, कुछ हमारे कांस्टेंट जो कि मैथमेटिकल ऑपरेशन के माध्यम से आपस में कंबाइंड है। ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बच्चों हमारी बन जाती है पोलिनोमियल, जिसको हिंदी में कहते हैं बहुपद। तो सिंपली आप देख सकते हो जो हमारे x के टर्म्स होते हैं, y के टर्म्स होते हैं या ABC हमारे होते हैं, उनको कहते हैं वेरिएबल। और कोई हमारा नंबर आता है बच्चों, उसको कहते हैं कांस्टेंट। और ऐसी हमारी एक्सप्रेशन जो कि बन जाती है पोलिनोमियल। साथ में हमारी कुछ कंडीशन होती है कि पावर हमारी पॉजिटिव होनी चाहिए, माइनस में ना हो, नेगेटिव ना हो, और साथ में हमारा कोई भी फंक्शन या x या y या z कोई भी हमारा अपोन में ना हो, तभी हमारी वो पोलिनोमियल होती है। तो ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बच्चों हमारी बन जाती है पोलिनोमियल। तो बच्चों अगर बात करें हिंदी में, चर, अचर, चर के गुणांक तथा ऋणोत्तर घातांक के जोड़, घटाव या गुणन की क्रिया वाले बीजगणित व्यंजक को बहुपद कहते हैं। तो बच्चों अगर बात करें हिंदी में, चर, अचर, चर के गुणांक हमारे हो या ऋणोत्तर घातांक के जोड़, घटाव या गुणन की क्रिया वाले हमारे बीजगणित व्यंजक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बच्चों हमारी होती है बीजगणित व्यंजक, जिसको हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। जैसे कि अगर एग्जाम्पल की बात करें, x² + 4x - 7, ये हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या बीजगणित व्यंजक, जिसको बच्चों कहते हैं हम पोलिनोमियल या बहुपद हिंदी में कहते हैं। जैसे कि x³ + 4x² + 6, हमारा कुछ भी कांस्टेंट ऐड हो सकता है या हमारे यहाँ पे कुछ भी पावर्स हो सकती हैं। तो ऐसी हमारी बीजगणित व्यंजक या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बच्चों जिसमें हमारे वेरिएबल, कांस्टेंट हमारे होते हैं और साथ में उसकी कुछ पावर्स होती हैं जो कि हमारी बन जाती है पोलिनोमियल। साथ में आपको स्टार पॉइंट बना के लिखना है, कोई भी हमारा फंक्शन अंडर रूट में ना हो तो वो हमारा, अगर अंडर रूट में होता है तो बच्चों वो हमारा पोलिनोमियल नहीं होता, बहुपद नहीं होता है, नोटा पोलिनोमियल ये हमारा होता है। अगर बात करें पावर्स की सिंपली, तो बच्चों पावर्स हमारी पॉजिटिव होनी चाहिए, पावर्स हमारे रूट में ना हो और हमारी नेगेटिव पावर ना हो, तभी हमारी वो पोलिनोमियल बनती है। अगर पावर हमारे रूट में होती है या नेगेटिव होती है तो बच्चों वो हमारी पोलिनोमियल नहीं बनती। इसके बाद अगर बात करें अचर, कांस्टेंट जो कि हमारे होते हैं 3, 2, -2, कुछ भी हमारा हो सकता है। तो बच्चों अचर हमारे होते हैं कांस्टेंट जो कि हमारे 3, 2 या -2 या हमारे कुछ भी यहाँ पे हो सकते हैं। जैसे कि इक्वेशन होती है x² + 5x + 9। तो बच्चों ये हमारा होता है अचर, या जिसको इंग्लिश में कहते हैं कांस्टेंट। इसके बाद अगर बात करें घातांक, तो बच्चों घातांक हमारी पावर्स होती है, जो हमारा फंक्शन होता है उसकी जो पावर्स होती हैं वो हमारी घातांक बन जाती है, जिसको कहते हैं डिग्री या पावर्स। इसके बाद अगर बात करें डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल, तो बच्चों सिंपली किसी भी बहुपद की हम घात किस तरीके से निकालते हैं या किसी भी पोलिनोमियल की घात या डिग्री हम किस तरीके से फाइंड करते हैं। तो सिंपली अगर बात करें, कोई हमारी इक्वेशन होती है x⁵ + 7x⁴ + 9। तो सिंपली हमारी इक्वेशन है x⁵ + 7x⁴ + 9। इसमें हमारी जो मैक्सिमम बच्चों पावर्स होगी वो हमारी डिग्री होती है, जिसको हिंदी में कहते हैं
घात। तो सिंपली अगर बात करें डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल या बहुपद की घात, जो हमारी इक्वेशन होती है उसमें जो हाईएस्ट पावर अगर हम देखें तो सिंपली यहाँ से 5 आती है, जो कि हमारी डिग्री बन जाती है। यदि px एक बहुपद या पोलिनोमियल है, सपोज करते हैं लेट px इज़ अ पोलिनोमियल। बच्चों जो px है हमारा ये एक बहुपद है और फंक्शन हमारा x की टर्म्स में है। तो चर x के बहुपद px में x की हाईएस्ट या उच्चतम जो हमारी पावर्स होगी वो हमारी डिग्री बन जाती है। किसी भी समीकरण में हमारी जो हाईएस्ट पावर होती है बच्चों वो हमारी डिग्री या घात बन जाती है। इस तरीके से हम घात निकालते हैं। जैसे कि एग्जांपल 7x की पावर 3 प्लस 6x स्क्वायर प्लस का 5। तो बच्चों यहाँ पे मैक्सिमम पावर हमारी 3 है और डिग्री बन जाएगी इसकी 3। सिंपली 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 3 मैक्सिमम पावर 2 है, तो बच्चों डिग्री या घात बन जाएगी 2। इसके बाद 9x की पावर 4 प्लस 7x की पावर 3 प्लस 6, तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर बच्चों 4 है, तो डिग्री बन जाएगी इसकी 4। इस तरीके से हम डिग्री फाइंड आउट करते हैं। तो बच्चों अगर बात करें घात के आधार पर बहुपद के प्रकार या टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के आधार पर या घात के आधार पर हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल या घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। नंबर फर्स्ट आता है हमारा लीनियर पोलिनोमियल, जिसको कहते हैं रैखिक बहुपद। तो सिंपली अगर किसी भी समीकरण में बच्चों हमारा अगर पावर 1 आती है मैक्सिमम, तो वो हमारी बन जाती है लीनियर पोलिनोमियल या रैखिक बहुपद। एग्जाम्पल 2x प्लस 5, सिंपली यहाँ पे x की पावर मैक्सिमम 1 है, तो सिंपली अगर जब घात हमारी 1 आती है तो ऐसी पोलिनोमियल हमारी बन जाती है लीनियर या रैखिक। इसके बाद क्वाड्रेटिक, अगर हमारी किसी समीकरण में या किसी इक्वेशन में मैक्सिमम पावर 2 आती है तो वो बन जाती है क्वाड्रेटिक। एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 मैक्सिमम पावर 2 है बच्चों, तो बन जाएगी क्वाड्रेटिक। अगर पावर हमारी बच्चों 3 आती है बच्चों, वो हमारी पोलिनोमियल बन जाती है त्रिघात बहुपद या क्यूबिक पोलिनोमियल। ऐसी पोलिनोमियल या ऐसी बहुपद जिसमें हमारा मैक्सिमम पावर 3 आती है तो सिंपली बन जाती है क्यूबिक। एग्जाम्पल 7x की पावर 3 प्लस 6x स्क्वायर माइनस का 9 मैक्सिमम पावर बच्चों है 3, तो यहाँ से देख सकते हो हमारे एग्जाम्पल्स में, तो सिंपली बन जाती है क्यूबिक पोलिनोमियल। इसके बाद बच्चों हम बात करेंगे NCERT एक्सरसाइज 2.1 की, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए हमारी इम्पोर्टेंट बन जाती है। तो बच्चों अगर बात करें एक्सरसाइज 2.1 या प्रश्नावली 2.1 की, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अगर बात करें, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांकों या नंबर ऑफ जीरोस हमें फाइंड करने हैं। तो सिंपली बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, अगर इंग्लिश मीडियम के अकॉर्डिंग बात करें, द ग्राफ्स ऑफ y बराबर px आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो फॉर सम पोलिनोमियल फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। तो जब भी हमारे क्वेश्चंस आते हैं ग्राफ की, किस तरीके से हम नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करते हैं वो हम सीखते हैं। सिंपली अगर बात करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, तो हमारा जो y बराबर है बच्चों फंक्शन वो px के बराबर है। y हमारा x पर डिपेंड करता है। अगर बात करें तो बच्चों ये जो लाइन है हमारी, ये हमारी x एक्सिस को कट नहीं करती। इसमें ग्राफ पे हमारा क्या होता है, 2 लाइन होती है, एक को मानते हैं x एक्सिस बच्चों, दूसरी हमारी होती है y एक्सिस। अब बात करें फंक्शन की, तो वो हमारा y बराबर px है। तो सिंपली अगर देखें तो ये जो लाइन है बच्चों हमारी, ये x एक्सिस को एक भी पॉइंट पर कट नहीं करती। जैसे कि अगर हमारा कुछ ग्राफ इस तरीके से होता और ये हमारा ऐसे जाता, तो ये हमारी x एक्सिस, ये हमारी y एक्सिस। तो आप देख सकते हो बच्चों कि ये जो लाइन है हमारी, ये वाली, या कह सकते हैं ये जो हमारा ग्राफ है, ये x एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट करता है, तो नंबर ऑफ जीरोस हमारी 2 बन जाती। लेकिन ये वाली लाइन x एक्सिस को कट नहीं करती। सिंपली नंबर ऑफ जीरोस या शून्यांक बराबर 0 होगा, क्योंकि बिकॉज लाइन नोट इंटरसेक्ट x एक्सिस एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर x एक्सिस पर ये वाली लाइन कट नहीं करती, तो नंबर ऑफ जीरोस या शून्यांक बराबर 0। चूँकि रेखा दिए गए ग्राफ में x एक्सिस को कट नहीं करती या नहीं काटती है, अगर काटती तो वो ही हमारे शून्यांक या नंबर ऑफ जीरोस बन जाते हैं। इसके बाद अगर बात करें बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट की, तो ये जो लाइन है बच्चों हमारी, ये x एक्सिस को एक पॉइंट पर काटती है, तो सिंपली शून्यांक बराबर 1 या नंबर ऑफ जीरोस हमारे बनाएंगे। तो आप लिख सकते हो बिकॉज द लाइन इंटरसेक्ट x एक्सिस
एट 1 पॉइंट ओनली, हैंस नंबर ऑफ जीरोज बराबर 1, क्योंकि ये रेखा या ये लाइन बच्चों एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर काटती है, जितने पॉइंट पर काटती है वो ही हमारे शून्यांक बन जाते हैं। इसके बाद अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट, ये वाली लाइन हमारी एक्स एक्सिस को 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट पर काटती है, तो नंबर ऑफ जीरोज बराबर 3 या शून्यांक बराबर 3। तो सिंपली ये लाइन बच्चों आप देख सकते हो कि 3 पॉइंट पर कट करती है एक्स एक्सिस को या एक्स रेखा को, तो नंबर ऑफ जीरोज या शून्यांक बराबर हमारे 3 आ जाएंगे। चाहो तो थ्योरी लिख सकते हो, नंबर ऑफ जीरोज बराबर 3 बिकॉज दिस लाइन इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट। चूँकि यह रेखा एक्स एक्सिस को 3 बिंदु पर काटती है, अर्थात शून्यांक बराबर 3 या नंबर ऑफ जीरोज बराबर 3। इसके बाद अगर बात करें बच्चों फर्स्ट के फोर्थ पार्ट की, सिंपली आप देख सकते हो कि ये जो लाइन है बच्चों ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर काटती है, तो सिंपली नंबर ऑफ जीरोज बराबर 2 या शून्यांक बराबर 2, क्योंकि ये रेखा बच्चों एक्स एक्सिस को हमारी को 2 पॉइंट पर काट के जाती है, सिंपली नंबर ऑफ जीरोज बराबर 2 या शून्यांक बराबर 2। चाहो तो थ्योरी लिख सकते हो बिकॉज दिस लाइन इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट, चूँकि यह रेखा एक्स एक्सिस को 2 बिंदु पर काटती है, अर्थात शून्यांक बराबर 2 या नंबर ऑफ जीरोज बराबर 2। इसके बाद अगर बात करें बच्चों फर्स्ट के फिफ्थ पार्ट की अगर बात करें, तो ये लाइन हमारी 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट पर कट करती है। अगर हमारी रेखा एक्स एक्सिस को छूकर जाती है तो उसको हम एक बिंदु मान लेते हैं, तो 1 पॉइंट तो ये और ये छूकर जाती है, 1 पॉइंट ये और एक ये पॉइंट जो कि छूकर जाती है, तो 3 पॉइंट पर कट करती है, तो नंबर ऑफ जीरोज बराबर 3 या शून्यांक बराबर 3। थ्योरी आप लिख सकते हो बिकॉज दिस लाइन इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट्स। सिंपली अगर बात करें फर्स्ट के लास्ट पार्ट की, तो यह रेखा बच्चों 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट पर काटती है, तो नंबर ऑफ जीरोज बराबर 4 या शून्यांक बराबर हमारे 4 आ जाएंगे। और इस तरीके से हम नंबर ऑफ जीरोज या शून्यांक फाइंड करते हैं। और हमारी जो एक्सरसाइज है बच्चों 2.1, उसमें केवल हमारे यही क्वेश्चन थे, फर्स्ट के हमारे 6 पार्ट थे और केवल हमें इसमें ग्राफ के क्वेश्चन ही दिए हुए थे। इसके बाद लेक्चर नंबर 2 में बात करेंगे एक्सरसाइज 2.2 की। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग विवेक पाठशाला। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।